हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी जो 21,391 पदों की भर्ती एग्जाम दिए हैं। 18 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए थे। लगभग 12 लाख के करीब अभ्यर्थी इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। तो सबका एक ही डिमांड है कि आंसर की जारी होना चाहिए और मार्कशीट जारी होना चाहिए। लेकिन इसी बीच में आप देखिएगा कि जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उससे रिलेटेड अलग अलग खबर निकल कर आ रही है, जो लोगों को परेशान कर रही है। लोगों को परेशान इस मामले में कर रही है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इस तरीके से भर्ती नहीं कंडक्ट कराया जाता है। तो कम से कम आयोग को भी सोचना चाहिए। और आप सभी अभ्यर्थियों से भी निवेदन होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जहां जब सपोर्ट मांगा जाएगा उसे जब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप ही के हक की बात किया जा रहा है। ठीक। अब देखिएगा कि जो आयोग है उससे डायरेक्ट डिमांड है और इनको डिमांड मानना ही पड़ेगा कुछ भी हो, क्योंकि ये जायज डिमांड है। ठीक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो अलग अलग न्यूज आ रहे हैं वो जो बहुत मतलब परेशान करने वाले हैं। जैसे कि आप देखिएगा, ये संजीव मुखिया है, ये नेपाल से फरार हो चुका है, मतलब अभी तक पकड़ा नहीं गया। ठीक। ये ही मेन आपको कल्प्रिट है, ये और इसका बेटा जो है मेन कल्प्रिट है, यानी कि आप कह सकते हो संगना जिसे कहा जाता है। ठीक। देखिएगा, 1.41 करोड़ कमीशन की आरोप, कंपनी को पूर्व डीजीपी की लापरवाही से मिला काम। यानी पहले से ही इस कमीशन का आरोप लगाया गया था। और साथ में आप देखिएगा कि टोटल मैं पढ़कर नहीं सुनाने वाला हूं, टोटल आप लोग जान रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी था। यूपी में आपको प्रश्न पत्र लीक कर चुका था। साथ में देखिएगा एक साधारण सा कर्मचारी बिहार का आपको इतना बड़ा आपको साजिश रचता है, जिसमें आप देखिएगा कि पूर्व जो है डीजीपी, यानी कहने का मतलब है कि सिंघल जो चेयरमैन थे, उनके भी संलिप्तता की बात आता है। उससे उससे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत है। ईओयू के टीम अजय मिश्रा के लखनऊ स्थित दफ्तर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान अजय मिश्रा के दफ्तर से पुलिस सिपाही बहाली से जुड़े कागजात मिले थे। यानी कि अजय मिश्रा जो है, इनके जगह से आपको पुलिस के जो बहाली चल रहा है उससे कागजात मिले थे। साथ में देखिएगा कि बिहार राज्य कर्मचारी आयोग में बायोमेट्रिक से संबंधित कागजात सहित अन्य गोपनीय दस्तावेज जब्त किए गए। ये नहीं समझ में आता है कि बिहार एसएससी जो एग्जाम लेता है, ये आप देखिएगा कि बिहार सीजीएल लेता है, साथ में 10+2 का भर्ती का एग्जाम लेता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर इस इंसान के पास बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड और बिहार साथ में बिहार एसएस से भी रिलेटेड बायोमेट्रिक संबंधित रिलेटेड अगर सामग्री प्राप्त होती है, तो जो बिहार एसएससी का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो तो टोटली बायोमेट्रिक पर डिपेंड करेगा कि एंट्री भी कैसे करना है, एग्जाम में बैठना कैसे है, बाद भी वो जरूरी होगा। अभी से इनके पास ऐसे ऐसे कागजात अगर मिलने लग रहे हैं, एसटीएफ छापा मार रहा है या सीबीआई जब छापा मार रहा है, क्या लग रहा है कि आपका बिहार एसएससी है यानी बीएसएससी है, ये इसका एग्जाम जो होगा एकदम फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जा सकता है? यानी उस इंसान के पास क्यों कागजात मिलेंगे उस भर्ती से रिलेटेड जो उससे जुड़ा ही नहीं है? इससे साफ सा मतलब ये भी देखिए, ये भी इसमें कल्प्रिट है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो ये है, यहाँ पर ये छापा मारा गया था अजय मिश्रा, इसको भी इसमें कल्प्रिट बनाया गया। साथ में ये नीट का जो पेपर हुआ था उसके भी जो है बाहर आने में ये सब अपना सहयोग किया है। लखनऊ जो कांस्टेबल पेपर हुआ था उसके भी ये सब धांधली में संलिप्त रहते हैं। और जो एग्जाम से रिलेटेड आपको जो भी एग्जाम होता है उससे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देकर पैसा लेते हैं, इनका यही काम होता है, शुरू से यही करते आए हैं। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक जितने भर्ती हुए हैं, यानी कि अभी तक जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर भर्ती हुआ है, क्या उसका भर्ती का साफ तरीके से हुआ है? क्या उसका जांच नहीं होना चाहिए? साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बिहार एसएससी सबका निगाह, क्योंकि इसमें 25 लाख लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 25 लाख लोग हैं। बिहार पुलिस में तो 18 ही लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए थे, इसमें 25 लाख लोग हैं और इसमें आस लगाकर तैयारी कर रहे हैं। तो कम से कम ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी भर्ती पर अपना निगाह बनाना होगा। और सभी भर्तियां फेयर तरीका से कंडक्ट कराई जा सकती है जब एक काम किया जा सके। अब मुझे बात बताओ कि अगर इससे पहले मैं कल वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो सीएसबीसी है, इससे पहले जो आपको 1 अक्टूबर का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उसका क्वेश्चन पेपर एक ग्रेजुएट लड़की तैयार की है। यानी कि मालिक जो है, जिसका कंपनी है, जो कि क्वेश्चन कोई और तैयार करता है, उसकी जो बहन है वो जॉब कर रही थी और वो गूगल पर सर्च कर कर आप जब भी एग्जाम से पहले आप देखिएंगे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन वायरल मतलब आंसर वायरल होता था, ऐसे लिख लिख कर आंसर देखिएगा वायरल होता था, वो कहाँ से आता था? क्योंकि क्वेश्चन पेपर तैयार करते समय ही उन लोगों के बीच में साठ काट हो जाता था। ध्यान में सुनने की बात, समझने की बात कीजिए कि मैं बार बार हमेशा बताता कि क्वेश्चन पेपर हार्ड इसीलिए तैयार ही किया जा रहा है क्योंकि उसका आंसर पहले बेच देना है।
मैं शुरू से ये बात आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ और लोगों को ये बात बाद में हँसी लग रहा था कि नहीं सर ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन एक-एक चीज़ तह-तुतल जैसे-जैसे खुलते चला जा रहा है, आपको भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि नहीं एकदम सटीक बात है कि भैया जो 8415 का भर्ती हुआ, बहुत लोग मेरे 8415 भर्ती जब भी नाम लेता है, बहुत से लोग गुस्सा हो जाते हैं कि सर जी पिछला भर्ती पर काहे बात करते हैं। बात करना ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं हर भर्ती एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि 8415 का भर्ती है और उसका 1 घंटा 2 घंटे पहले आंसर की मिल जा रहा है, तो आखिर कोई बनाकर तैयार रखा होगा तभी ना। यानी क्वेश्चन पेपर मान लीजिए कि 9 से 10 बजे जाता है एग्ज़ाम सेंटर पर, लेकिन आपको आंसर 7 और 8 बजे के बीच में घूमने शुरू हो जाता है सबके मोबाइल पर या एग्ज़ाम से पहले शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं कई दिन पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया होगा और वो भी कितना 95 के क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन 90, 92 ऐसे कर जिसका जितना पहुँच होता था उसका उतना आपको आंसर मिलता था। इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है? क्वेश्चन जो 8415 है, यानी 8415 जो भर्ती हुआ था, उसका कटऑफ गया था, आपको 64 के करीब कटऑफ चला गया था। ये क्वेश्चन इतना हार्ड सेट किया गया था कि कुछ कहने जोग नहीं। यानी कि अच्छे-अच्छे टीचर भी मतलब हालत खराब हो जाए साइंस का क्वेश्चन बनाने में और आपको देखिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन एकदम तय आपको डाला गया था। फिर देखिएगा कि 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम होता है। 1 अक्टूबर का जैसे ही पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, उसी समय मैं प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, कहीं न कहीं सर्च कर बनाया गया है। यानी जो क्वेश्चन मिल भी रहा है, वो अलग-अलग साइट से मिल रहा है। फिर दूसरा शिफ्ट का जैसे ही क्वेश्चन आपको आपके सामने मतलब बाहर निकल कर आता है, तो एक कन्फर्म हम लोग हो चुके थे, कि ये कहीं न कहीं ये जल्दीबाजी में क्वेश्चन बनाया गया है और पहले ही आंसर इसका बेच दिया गया है और यही होते आ रहा है। और इसी पर अंकुश तब लगेगा, ध्यान में रखिएगा, इस पर रोक तब लगेगा जब आप लोग साथ दीजिएगा, जब सभी लोग एक्टिव होइएगा। तो सभी लोग कमेंट कर बताइएगा कि आंसर की जारी होना चाहिए कि नहीं और भी मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा कि बात उठ रहा है तो आप देखिएगा कि इसमें जो दिलीप है, आप लोग जान रहे होंगे जो छात्र नेता हैं दिलीप, वो भी बात उठा रहे हैं। तो छात्र नेता में ही एक ही क्यों, सब लोग आइए सामने आकर बात उठाइए। ये इनका ही सिर्फ काम है कि बिहार को सुधारना है तो सिर्फ लड़कों को सुधारना है तो एक टीचर लड़ेंगे और एक छात्र नेता लड़ते रहेंगे, बाकी सब लोग मुँह पर चुप्पी साधा रहेगा। इतना बड़ा-बड़ा इतना बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं लोग, इतना बड़ा-बड़ा लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं, क्या वो चाहें तो उनका एक बोली काफ़ी है, ये सब पर दबाव बनाने के लिए? यानी कि इतने बड़े-बड़े पटना में टीचर हैं, अगर एक-एक अपनी तरफ से एडवाइज़री यानी एक-एक आपको बोली जारी कर देते, छोटा वीडियो बनाकर, भैया तुमसे समझो कि हाथ जोड़कर लड़का निवेदन कर रहा है, तुमने सामने पढ़ने जाता है, बस एक अपने स्पेशल वीडियो बनाकर 5 मिनट का जारी कर दो हर टीचर कि आप नहीं अगर आंसर की जारी करते क्वेश्चन पेपर, तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएँगे। तो मेरे हिसाब से हर जहाँ भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, अपने टीचर से बोलिए, ये आपको इस पर वीडियो बनाए मतलब कौन लिपस्टिक लगाता है, कौन खजूर खाता है, कौन ये करता है, उस पर वीडियो बन सकता है। लेकिन जो लड़कों की ज़िंदगी के सवाल है, जिसके चलते लड़के फील्ड नहीं पकड़ पा रहे हैं, उस पर नहीं वीडियो बन सकता है, काहे नहीं बन सकता है? मज़ाक अपनी जगह होता है, सीरियसनेस अपनी जगह है, ठीक? तो मेरे हिसाब से सभी टीचर को आना चाहिए, यानी कि जो दरोगा की भी तैयारी कराते हैं, वो भी बिहार पुलिस की तैयारी कराए थे, उनका भी बैच बहुत बैच आया था, सब लोग यहाँ पर पटना में कौन अनछुआ है? सब लोग तैयारी कराया था। क्या सबका कर्तव्य नहीं बनना चाहिए कि एक स्वर में जब बात उठ रहा है, जायज़ बात उठ रहा है, इसमें कोई क्रेडिट लेने की तो बात हो नहीं रहा है। जैसे ये देखिएगा जैसे ही बात पहुँचा दिलीप के पास जो है वो दिलीप अपना बात रखे, यानी ये अब बात रखे तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। ये न्यूज़पेपर तक ही बनकर नहीं ना रहना चाहिए। ये बात आयोग के पास जाना चाहिए, ये बड़े-बड़े मीडिया के पास जाना चाहिए कि भाई यूपी का स्टोबल का एग्ज़ाम हुआ, उसका भी पेपर लीक हुआ था। उसने आंसर की भी जारी कर दिया, क्वेश्चन पेपर भी दे दिया, ऑब्जेक्शन भी ले रहा है। झारखंड में सेम, मध्य प्रदेश में सेम बात है, लेकिन बिहार अछूता क्यों रह रहा है? तो मेरे हिसाब से बिहार अछूता रह जाएगा। आप लोग बाद में रोइएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप किस तरीके से इस बार सुधार हो रहा है, तो पूरे तरीके से बेस से लेके एकदम हाइट तक सुधार होना चाहिए, यानी कि बेस से जेनी तक सुधार होना चाहिए और सुधार करने की प्रक्रिया है और अभी आप लोग आवाज़ उठाएँगे तो अगली बार विधानसभा का चुनाव है, कहीं न कहीं नेतागण भी आपका बात सुनेंगे और दबाव बनेगा और जो पहले से होते आ रहा है यानी बिहार एसएससी में अंदर घुसी क्या काम होता है, बीपीएसएससी जो दरोगा के एग्ज़ाम लेता है और सीएसबीसी ये 3 ऐसे आयोग हैं जो कि पूरी तरीक़ा से अपना आंसर की ही नहीं जारी करते हैं। भैया तुम्हारा क्वेश्चन पेपर किसने बनाया है सबसे पहले? और जो बनाया होगा तो वो तो क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। जब क्वेश्चन का आंसर दिया होगा उसे जारी करने में क्या दिक्कत है? ना तो यही पता चलेगा कि सब लोग गूगल से सर्च कर आंसर पहले ही वायरल कर देता है और क्वेश्चन बस लड़कों को बेवकूफ बनाने के लिए परीक्षा ले रहा है। यही ना लड़के समझेंगे। फेयर तरीक़ा से इस बार एग्ज़ाम हुआ है, मैं नहीं मानता कि इसमें धांधली हुआ है। बहुत बहुत बेहतरीन तरीक़ा से अलग-अलग क्वेश्चन पेपर सेट किए गए हैं आयोग चेयरमैन मैं आप लोगों से लड़कों की तरफ से बस यही डिमांड कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप जितने भी क्वेश्चन पेपर बनाए होंगे, उसके साथ आंसर भी आया होगा, तभी तब मिलाकर चेक कीजिएगा क्या सही है, क्या गलत है, कंप्यूटर में अपना डालकर और मार्कशीट चेक कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो आपके पास आया है क्वेश्चन और उसका आंसर वो जारी कर दीजिए। लड़के अगर ऑब्जेक्शन करना चाहे तो ऑब्जेक्शन करेंगे, जिसमें सुधार कर आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं। साथ में ये में फिजिकल का दिया जाता है। एक बात बताओ अगर कट ऑफ जारी किया जाता है, तो कट ऑफ से क्या पता चलता है? कट ऑफ से पता चलता है कि लड़के हम स्कोर कितना किए हैं, हम क्यों छँटे हुए हैं। जैसे कि बिहार दरोगा देता है या बीपीएसएससी देता है, तो छँटने की कारण भी तो पता होना चाहिए ना कि सिर्फ फॉर्म भर दिए
आपका मन जो कीजिएगा, हमारे साथ नो जॉब देना होगा तो दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो बाहर कर दीजिएगा। ये तानाशाही नहीं चलेगा और ये कब तक लड़के बर्दाश्त करें। अभी देखिएगा अलग-अलग आपको न्यूज़पेपर में इसी से संबंधित डिमांड जो उठ रहा है 21,391 भर्ती, लेकिन आप लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ लड़के जो है एक्टिव हैं, जो पढ़ने वाले हैं, काफ़ी बात उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? वही चोर-चोट्टा विरोध कर रहा है, सोच रहा है कि अंदर से हमारा रंगा जाएगा। अरे भईया तो कुछ नहीं होने वाला है। और पढ़ने वाले लड़के देखो तुम्हारे बल है, 10,000 लड़के अगर एक तरफ हो जाए ना और एक बात उठाने शुरू कर दे तो मुझे पता है कि स्टेट को हिला सकते हैं। 10,000 लड़के इनफ होते हैं, ठीक? पढ़ने वाले लड़के मस्त 10,000 ऐसे लड़के चाहिए जो कि एक स्वर में एक बात में बोले कि नहीं आंसर की जारी होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर जारी होना चाहिए, फट पता होना चाहिए। सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले क्वेश्चन पेपर जारी होना चाहिए और आंसर की जारी होना चाहिए। और ऐसे 10,000 लड़कों की कमी है, 1,07,000 रिजल्ट होने वाला है। बिहार में 10,000 लड़कों की कमी है, 6 लाख से अधिक स्टडी मूड का परिवार है। बस अपने अंदर शक्ति रखोगे तो जरूर होगा। और मैं आप लोगों से ये बार-बार बोलता हूँ कि जब तक आंसर की नहीं जारी होगा, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं जारी होगा, तुम अपने आप से नहीं आश्वस्त होगे। अपने आत्मा को नहीं जवाब दे सकते कि मैंने कितना क्वेश्चन सही किया है। यानी तुमको याद होगा कि तुमने आंसर क्या लगाया है, लगभग उसके अराउंड में 1-2 नंबर इधर-उधर हो सकता है। तो इससे पता चल जाएगा कि आप फिजिकल देने जाएँगे कि नहीं जाएँगे। काफ़ी लड़के बोल रहे थे कि सर आप फिजिकल सेंटर पर इसलिए मैं नहीं ये आपको फिजिकल सेंटर से दूर हो गया क्योंकि मुझे ये रिटन देखना है। इसमें देखना है कि बिहार एसएससी का भी जॉब परीक्षा होने वाला है, उसमें भी निगाह बना रहेगा कि ऐसा चीज़ ना हो जाए, ऑनलाइन होने वाला है, पहली बार बिहार में ऑनलाइन। आप समझते हो कि क्या होता है? तो इसलिए मैंने सोचा नहीं फिजिकल अभी नहीं, फिजिकल लड़के अपने से करें, जहाँ करना है सब टेस्ट फिजिकल टीचर करा रहे हैं वहाँ पर कीजिए। जहाँ भी जाइए, आपका मन जहाँ भी है, जहाँ भी बेस्ट टीचर लग रहा है वहाँ पर फिजिकल कीजिए। लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ कि बिहार एसएससी की तरफ भी तो नज़र घुमाना है ना। अब देखिए बायोमेट्रिक मिल रहा है यानी कि सारा का सारा डिटेल्स मिल जा रहा है कहीं और यानी लखनऊ में मिल रहा है। बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है और चोर-चोट्टा जो लखनऊ बैठा है वहाँ पास बायोमेट्रिक है। इससे क्या अंदाज़ा मिल रहा है? यही अंदाज़ा मिल रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम इन लोगों से अनछुआ नहीं है। ये सभी भी एग्ज़ाम को दूषित कर सकते हैं और इसी दूषित से बचाने के लिए सभी आयोग के ऊपर दबाव डालना होगा और एक आयोग अगर आंसर किया क्वेश्चन पेपर जारी करने लगा तो स्टूडेंट समझ लो सभी आयोग को मजबूर होकर जारी करना पड़ेगा। और ये कोर्ट के मामला नहीं है कि कोर्ट के थ्रू जाकर आप सॉल्व कराओगे, नहीं कोर्ट हम लोग पहले मूव कर चुके हैं। कोर्ट नहीं जाना है। अब ये रोड का मामला है और ये आयोग का मामला है। अभी आपको ट्विटर कैंपेन के लिए मैं आपको डेट निर्धारित कर रहा हूँ। आप लोग बताइएगा कि किस डेट में हम लोग ट्विटर कैंपेन करें। यानी कि या तो 20 तारीख या तो 21 तारीख। ये इसमें आपको ट्विटर कैंपेन करना है। क्या करना है उस पर अलग से वीडियो मैं लेकर आऊँगा। अब बताइए 20 या 21 तारीख को किया जाए ट्विटर कैंपेन और बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 लोग का बस कर रहे हैं, सभी लोग सभी टीचर को जोड़ना होगा। और सभी टीचर को आह्वान कर ये ट्विटर कैंपेन सबसे पहले डिजिटली रूप से हम लोग अपना बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं माना गया तो ज़रूर घेराव किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से रोड पे उतरा जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। समझ में आया ना? सभी टीचर को आप लोग बोलिए कि इस मैटर पर वीडियो बनाएँ और ज़ाहिर करें कि 20 और 21 को कम से कम साथ में निभाएँ। 20 और 21 कोई भी डेट एक फाइनल कर लीजिए। आप लोग कमेंट कर बताइएगा जिस डेट में आप लोग को उसी डेट को फाइनल कर लिया जाएगा। 20 सितंबर या 21 सितंबर दोनों में से एक डेट आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। और सुनिए मेरा फिर से बात सुनिए। तब जाइएगा ना तो आपकी आवाज़ को हमेशा दबाने के लिए बहुत से लोग तत्पर रहते हैं। अभी उखड़ कर आइएगा ना, अपना हक माँगिएगा तो ज़रूर आपका हक मान लिया जाएगा क्योंकि अगला बार विधानसभा का चुनाव भी है। तो दबिए मत, बेहतरीन तरीके से अपना बात रखिए और बात आप रख रहे हैं, लड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि 20 सितंबर या 21 सितंबर को ये काम किया जाए, सुबह से लेके शाम तक काम किया जाएगा, अपना बात डिजिटली रूप से रखा जाएगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से रखा जाएगा, टीवी वालों यानी न्यूज़ जो भी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और एक दिन में पूरे संख्या में यानी हज़ारों की संख्या में एक साथ एक स्वर में बात कहा जाएगा और उसमें कुछ प्रतिनिधि आपको जाएँगे सीएसबीसी का ऑफिस भी और वो भी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट कर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, कम से कम शेयर नहीं कर सकते तो लोगों को बताइए कि 20 और 21 के बीच में किस दिन रखना चाहिए और एक डेट निर्धारित किया जाएगा। टेलीग्राम पर भी मैं उसका अपडेट दे दूँगा और चुप मत रहिए। आंसर की क्वेश्चन पेपर ये लड़कों का हक है और मिलना चाहिए। पहले नहीं मिलता था, कुछ नहीं। पहले तो ये भी अब गंदा-गंदा काम होते आ रहा था कि पता चला अध्यक्ष का काम है एग्ज़ाम बढ़िया से फेयर तरीके से कंडक्ट कराना 10% परसेंट पर सारा सीटें बिक जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो जो लोग भी चाह रहे हैं कि फेयर तरीके से आपका सिलेक्शन हो, वर्दी का सपना पूरा हो, तो ज़रूर कमेंट कर बताइएगा कि आप कब चाहते हैं, यानी 20 सितंबर या 21 सितंबर को, जब समय ज़्यादा होगा, उसी का उपयोग किया जाएगा और 2 डेट मैं निर्धारित किया हूँ सरकार के पास अपनी बात पहुँचाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपना डाउट जो है ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।